हाँ जी, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म राजस्थान क्लासेस पर। प्यारे दोस्तों, वनपाल, वन रक्षक और एलडीसी और बीएसटी सभी एग्ज़ाम के लिए राजस्थान जीके का इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो है राजस्थान के किले। इससे संबंधित हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन ये जो आज प्रश्न रहने वाले ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहेंगे। सारे गत वर्ष के प्रश्न जो भी विभाग में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम पढ़ने वाले, वो डिस्कस करेंगे। अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी तो ये बन जाती है जब हमें एग्जाम में क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको मैं क्वेश्चन दूं, लेकिन उससे पहले हमें थोड़ा सा वर्गीकरण जो है देख लेना चाहिए किलों का, दुर्गों का। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस वर्गीकरण को। देखिए, धानवंत दुर्ग या फिर मरुस्थल दुर्ग किसे कहते हैं। सीधी बात है, जब अपन किसी दुर्ग को धानवंत दुर्ग होता है उसको मरुस्थल दुर्ग कहेंगे। बस समझ गए होंगे आप लोग कि भाई ये दुर्ग चारों ओर रेत के ऊंचे टीलों से घिरे होते हैं, मरुस्थल में होते हैं। तो वो दुर्ग कौन से हो जाएंगे? वो धानवंत दुर्ग हो जाएंगे। एरन दुर्ग क्या हो जाएगा? एरन में आप समझते हैं ओरण या एरण, ओरण या ओरण में समझते ही है ना आप लोग, ओरण या फिर एरण एक ही बात है। एरन का मतलब जहाँ पर खाई होंगी, कांटे होंगे और कठोर पत्थर वगैरह, ये सारे हमें वहाँ पर मिलेंगे। मतलब कि बहुत दुर्गम रास्ते वाला जो दुर्ग होगा वो एरन दुर्ग होने वाला है। ठीक है। गिरि दुर्ग जो है वो पर्वत एकांत, यह पर्वत एकांत में किसी पहाड़ी पर स्थित होता है। मतलब पर्वतों में जो भी ऊंची पहाड़ी हो या फिर किसी भी पहाड़ी पर बना हुआ दुर्ग गिरि दुर्ग कहलाएगा, सीधी बात है। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं मैदानी दुर्ग। मैदानी दुर्ग की बात करें, जिन स्थानों पर अरावली पर्वत की श्रेणी नहीं है वहाँ भूमि दुर्ग बनाए गए हैं। यह दुर्ग समतल मैदान पर बने होते हैं, तो ये मैदानी दुर्ग कहलाएंगे। औदक दुर्ग, औदक दुर्ग को आप जल दुर्ग भी कह सकते हैं। औदक दुर्ग कहो या फिर जल दुर्ग कहो। जब जल दुर्ग पूछेंगे तो फिर आप समझ जाएंगे कि सर ये तो चारों ओर पानी वाले दुर्ग है या फिर तीन और पानी वाला दुर्ग है। बट औदक पूछ लिया तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। तो आप याद रखना, औदक और जल एक ही है। ओके। अब आता है आपका क्या आ जाएगा? वन दुर्ग। सघन बीहड़ वन में बना हुआ दुर्ग वन दुर्ग कहलाता है। जैसे सिवाना का दुर्ग सघन बीहड़ वनों में, जो कि कटे फटे, हम कह सकते हैं कि जैसे सिवाना का दुर्ग है ना, वहाँ पर पहाड़ियाँ भी है और वन ज़्यादा है। ठीक है, तो वो वन दुर्ग हो जाएगा। पारीक दुर्ग, वह दुर्ग जिसके चारों ओर बहुत बड़ी खाई हो। जैसे भरतपुर दुर्ग खाई में स्थित है। बीकानेर का जूनागढ़ दुर्ग जो है ये भी खाई में इस श्रेणी में आता है, पारीक दुर्ग हो जाएगा। पारीक मतलब खाई। एक होता है पारीख दुर्ग, पारीध, सॉरी पारीध, एक पारीख, पारीख हो जाएगा खाई वाले। और पारीध की बात करें, जिन दुर्गों के चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारों या परकोटे हो, जिन दुर्गों के चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारें हो या परकोटा, वो पारीध हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा आपका दुर्गों का वर्गीकरण। अब अपन पहला ही क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। धानवंत दुर्ग जो है, ये धानवंत दुर्ग के बीच स्थित होते हैं। क्या होते हैं धानवंत दुर्ग? किसके बीच में होते हैं? रेगिस्तान के बीच में होते हैं, ये अभी हमने पढ़ा है। ठीक है, तो ये तो आपका पहला ही क्वेश्चन है जो सही हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका लॉक होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले को जल दुर्ग की श्रेणी में रखा जा सकता है? तो देखिए, हमने अभी पढ़ा कि जल दुर्ग मतलब कि औदक दुर्ग। औदक दुर्ग की श्रेणी में गागरोन के दुर्ग को रखा जाता है और सबसे महत्वपूर्ण दुर्ग है। औदक दुर्ग की बात करें, सबसे महत्वपूर्ण औदक दुर्ग है ये गागरोन, ये झालावाड़ में है। और ये जो है अपने अगर बात करें, खिंची राजपूतों ने बाद में ये किया और उससे पहले डोड परमाराओं ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, महमूद खिलजी प्रथम ने राजस्थान के किस किले का नाम मुस्तफाबाद रखा था? महमूद खिलजी ने किसका नाम मुस्तफाबाद रखा था? तो मुस्तफाबाद रखा था आपने अचलगढ़ का या फिर गागरोन के? बोले सर ये गागरोन का किला हो जाएगा। अच्छा, ए ऑप्शन को करें क्या? हाँ जी सर, ए ऑप्शन को आपने कर दिया। और अगला क्वेश्चन, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में निम्न में से कौन सा किला सम्मिलित है? जैसलमेर का किला, चित्तौड़ का किला, कुंभलगढ़ का किला। तो बात करें तो 1, 2 और 3 तीनों किले जो है इसमें शामिल है। एक आमेर का किला भी इसमें शामिल है और इसमें आपका ये जो है ना मेहरानगढ़, मेहरानगढ़ भी इसमें शामिल है। तो याद रखना दोस्तों, यहाँ पर जो है ध्यान रखना। देखो मेहरानगढ़, सॉरी इसमें मैंने क्या क्या बता दिया आपको, मेहरानगढ़ बता दिया क्या? मेहरानगढ़ नहीं है। देखो हाँ, चित्तौड़गढ़ है, कुंभलगढ़ है, रणथंभौर है, आमेर है, जैसलमेर है और गागरोन है। याद रखना, चित्तौड़गढ़ है, कुंभलगढ़ है,
और एक रणथंभौर है, फिर आमेर, जैसलमेर और गागरोन। ये 6 ज़िले जो है दोस्तों ये 2013 में शामिल कर दिए गए थे किसमें, विश्व धरोहर लिस्ट में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमीर रासो के अनुसार रणथंभौर दुर्ग का प्रारंभिक नाम जो था वो क्या था। हमीर रासो के अनुसार पूछा जा रहा है, तो ये रणस्तंभपुर था। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। भटनेर किला जो कि हनुमानगढ़ में है, उसके निर्माणकर्ता कौन थे। भटनेर किला कहाँ पर है, हनुमानगढ़ में, आप सभी को पता है। तो इसके राजा भूपत जो थे, राजा भूपत जो है भट्टी के पुत्र थे दोस्तों, राजा भट्टी के पुत्र थे। वैसे याद रखना आप, भट्टी के पुत्र भूपत ने इसका भटनेर का निर्माण करवाया था और राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 285 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, रणथंभौर दुर्ग में किसका प्रसिद्ध मंदिर है। रणथंभौर दुर्ग में किसका प्रसिद्ध मंदिर है, तो रणथंभौर दुर्ग में त्रिनेत्र है, यहाँ त्रिनेश को या त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है। हमीर ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस गढ़ को धाराधारगढ़ के नाम से जाना जाता है। धाराधारगढ़ के नाम से जाना जाता है, तो वो दुर्ग हो जाएगा चौमुहागढ़। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं सारे के सारे प्यारे मित्रों, तभी है जो मैं आपके लिए सीरीज लेके आ रहा हूँ कंटिन्यूसली, और ये 11 सितंबर तक चलने वाली है। ठीक है, चौमुहागढ़, डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। ये कहाँ पर है, ये जैसलमेर, सॉरी चौमू जयपुर में है। अगला क्वेश्चन है, तिरिया तेल हमीर हट छड़े ना दूजी बार। तिरिया तेल हमीर हट छड़े ना दूजी बार, ये कथन जो है ना, ये किस शासक के बारे में, तो रणथंभौर के शासक के बारे में। अभी हमने बात करी राणा हमीर के बारे में। ठीक है, राणा नहीं थे ये राणा नहीं थे। ठीक है, याद रखना, ये हमीर जो थे ये हमीर चौहान थे, याद रखना, ये राणा नहीं थे, सॉरी। तो ये हमीर चौहान थे, कहाँ के, रणथंभौर के। ये युद्ध हुआ था 1301 में दोस्तों, आप सबको पता होगा। अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पे आक्रमण किया था वो राजस्थान का पहला साका था। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बाला किला जो है राजस्थान के किस जिले में स्थित है। बाला किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है, तो ये है जो आपके अलवर में। इसको बड़ा किला भी बोलते हैं और इसको अलवर किला भी बोलते हैं, अलवर का किला भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। और अगला क्वेश्चन देखिए, कमल मीर, मच्छेंद्र और माहौर राज्य के किस किले को इन नामों से भी जाना जाता है। राजस्थान के किस किले को इस नाम से भी जाना जाता है, बाला को या फिर तारागढ़ या कुंभलगढ़ या फिर मेहरानगढ़। ये कहा जाता है कुंभलगढ़ किले को कमल मीर कहा जाता है इसको, मच्छेंद्र भी कहा जाता है इसको और माहौर भी कहा जाता है इसको। ठीक है, और इसको कुंभलनेर भी कहा जाता है, याद रखिए दोस्तों। और वैसे मैं आपको हर क्लास में बताता ही आ रहा हूँ कि विजिट करिएगा आप अपनी वेबसाइट को, राजस्थान क्लासेज की वेबसाइट को विजिट ज़रूर करें। ठीक है, www.rajasthanclasses.in ये अपनी वेबसाइट है। वैसे आप अगर केवल राजस्थान क्लासेज लिखेंगे ना तो भी आपको वेबसाइट मिल जाएगी, वहाँ पर इसके नोट्स और PDF वगैरह वहाँ पर उपलब्ध करवा दी जाएगी। नंबर 12 क्वेश्चन है, करवा दी जाएगी या फिर बहुत सारी पहले से भी अवेलेबल है वहाँ पर। वह किला जिसकी आज़ादी और अस्मिता की रक्षा के लिए वहाँ के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर दुश्मनों पर चांदी के गोले दागे थे, तो वो आपका हो जाएगा चूरू का किला। यहाँ पे ठाकुर थे और ठाकुर साहब ने जब गोले को पूरे हो गए थे तब है जो क्या हुआ था, इन्होंने चांदी के गोले जो दागने शुरू कर दिए थे। ठाकुर कुशाल सिंह यहाँ पर उस समय थे। अगला क्वेश्चन है कि कुंभलगढ़ दुर्ग के प्रमुख शिल्पी कौन थे। कुंभलगढ़ दुर्ग की बात करें, कुंभलगढ़ दुर्ग के शिल्पी तो मंडन थे दोस्तों। कौन थे, मंडन थे। और ये मंडन ये शिल्पी भी थे और ये मंडन कवि भी थे। ठीक है, तो इन्होंने दोनों रोल अदा किए थे अपने दरबार में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और देखिए, झालीबाव, बावड़ी और मामा देव का कुंड निम्न में से किस किले में स्थित है। बाला किले में तो नहीं है, अलवर में अचलगढ़ में भी नहीं है और जूनागढ़ में भी नहीं है। मामा देव का कुंड और झाली बाव की बावड़ी, तो ये है जो आपने कुंभलगढ़ किले में स्थित है। कुंभलगढ़ किले की बात करें 1456 में ये निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने दोस्तों। महाराणा कुंभा ने किसके लिए करवाया था, अपनी पत्नी के लिए करवाया था। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है,
और महाराणा कुंभा की हत्या भी इसी किले में हुई थी, और इसी किले में कटारगढ़ दुर्ग है। यहाँ पर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जूनागढ़ का किला बनाने वाला जो शासक था ना वो कौन था? जूनागढ़ किला बनाने वाला जो शासक था वो कौन था? राव बीका, जय सिंह, मान सिंह या फिर कल्याणमल? देखिए सुपरफास्ट बता रहा हूँ आपको थोड़ा सा, आपको अगर कठिनाई हो तो हमें ज़रूर बताना कमेंट करके। देखिए जूनागढ़ का किला बनाने वाला जो शासक था वो था अपने जूनागढ़ किला। यार जूनागढ़ तो राय सिंह ने बनाया था, इसमें ऑप्शन भी नहीं है राय सिंह का। इसका मतलब अगर ऑप्शन राय सिंह का नहीं है तो आपको बोनस नहीं मिला था। यहाँ पर ये क्वेश्चन सही माना गया था, राव बीका। वहाँ पर जूनागढ़ किला बनाने वाला शासक ये नहीं था, इन्होंने ज़रूर नींव रखी थी उस समय, लेकिन वहीं पर इन्होंने राय सिंह ने यहाँ पर किला बनाया था, जूनागढ़ किला। ठीक है, नींव भले ही उन्होंने रख ली थी शुरुआत में। चलिए तो यहाँ पर जो है राइट आंसर आपका, किले की नींव जो है ना, देखो किले की नींव जो है ये राणा बीका ने रखी थी 1485 में। तो आप सभी को पता है 1465 में क्या होता है, ये अपने वंश की स्थापना करते हैं यहाँ पर, है ना। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पूछा जा रहा है निम्न में से किसका निर्माण जो है रावल जैसल भाटी ने करवाया था? इसमें से किसका निर्माण रावल जैसल भाटी ने इसका निर्माण करवाया था? तो दोस्तों भटनेर का नहीं, सोनारगढ़ किले का करवाया था। 1155 में वैसे स्थापना हो गई थी इसकी। तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, राजस्थान के किस किले में इस्लामी संत मलिक शाह का मकबरा स्थित है? मलिक शाह का मकबरा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। बोले सर जालोर होगा। अच्छा जालोर हो जाएगा, तो बी को लॉक कर दे क्या? चलिए बहुत बढ़िया, बी को अपने लॉक कर दिया। जालोर दुर्ग की बात करें दोस्तों, इसको जाबालीपुर भी कहते हैं। ठीक है, जलालाबाद भी कहते हैं। ठीक है, और सुवर्णगिरी दुर्ग भी कहते हैं। तो ये तीनों नाम किसके हैं? जालोर दुर्ग के। कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार की लंबाई जो है ना 36 किलोमीटर है। कितनी है? 36 किलोमीटर। राइट आंसर डी ऑप्शन को लॉक कर देंगे आप। और यहाँ पर आप इसको और भी देख सकते हैं कि किसने कहा था, अबुल फजल ने कहा था कि इस दुर्ग के बारे में कहा था कि इसकी ऊंचाई इतनी है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती। तो ये कुंभलगढ़ के बारे में कहा था। और कुंभलगढ़ के बारे में किसने कहा था? अबुल फजल ने कहा था। याद रखिएगा दोस्तों। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, त्रिकुटाकृति का 99 बुर्जों वाला दुर्ग जो है ना ये कहाँ पर है? त्रिकुटाकृति वाला है, 99 बुर्ज है। तो हमारा राइट आंसर हमारा जैसलमेर हो जाएगा, ए ऑप्शन। और अगला क्वेश्चन ये लीजिए। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सुवर्णगिरी किस किले को कहा जाता है? सुवर्णगिरी जो है ना ये कौन से किले को कहा जाता है? तो अभी अभी हमने पढ़ा कि जालोर दुर्ग को आप सुवर्णगिरी कहेंगे, जालोर दुर्ग को सुवर्णगिरी कहेंगे। इसको आप जलालाबाद भी कह सकते हैं, जाबालीपुर भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आए, लेकिन ध्यान रखना दोस्तों ये जो है ना परमार शासकों द्वारा सुगड़ी नदी के किनारे इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है, और सोनगढ़, कनकाचल इत्यादि नामों से भी प्रसिद्ध है। इसका नाम सोनगढ़ भी इसको कहते हैं, कनकाचल भी कहते हैं, कनकाचल। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किस गढ़ के लिए कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था कि यदि उन्हें राजस्थान में एक जागीर की पेशकश की जाए तो वह इस गढ़ को चुनेंगे? भैंसरोडगढ़ नहीं बल्कि चित्तौड़गढ़ हो जाएगा। राइट आंसर आपका ए ऑप्शन होगा। अगर कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था कि मुझे अगर कहा जाए कि आप एक जागीर जो है राजस्थान से ले लीजिए तो आप कौन सी लेंगे, तो इन्होंने कहा कि भाई मैं ए ऑप्शन मतलब चित्तौड़गढ़ लूँगा। नहीं सॉरी, चित्तौड़गढ़ नहीं, भैंसरोडगढ़ है यार, भैंसरोडगढ़ हो जाएगा राइट आंसर आपका। सॉरी, है ना। राइट आंसर बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। अब भैंसरोडगढ़ कहाँ पर है? ये भी चित्तौड़गढ़ में, ये भैंसरोडगढ़ जहाँ से चंबल नदी प्रवेश करती है 84गढ़ से, यहाँ से, है ना। अगला क्वेश्चन आता है, शाहजहाँ के बेटे दाराशिकों का जन्म राजस्थान के किस दुर्ग में हुआ था? तारागढ़ दुर्ग बूंदी में हुआ था या फिर तारागढ़ दुर्ग जो है अजमेर में हुआ?
इन दोनों में से बताइए निचले दोनों जो है ये ख़राब है, ये ऑप्शन आपके लायक के नहीं है।